अपनों से दूर हो गए। आस पड़ोस के लोग भी कोरोना की वजह से मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बीच इंसानियत की एक बड़ी मिसाल पेश की है बनारस के एक शख्स ने, जो कि कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद में जुटा है। साथ ही अब तक दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार भी कर चुका है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर शख्स अमन कबीर ने अंतिम संस्कार में आगे आते हुए साथ दिया, जबकि इस दौरान उनके परिजन और आस पड़ोस के लोग भी नहीं पहुंचे। अमन बिना किसी भय के हर रोज कोविड के शिकार लोगों की ऐसे ही चिता सजाता है और उनका अंतिम संस्कार करता है। ये हम तो भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के, क्योंकि असल में कोविड केवल लोगों की मृत्यु का वजह नहीं बन रहा है, ये हमारे बीच हमारी संवेदनाओं की मृत्यु है, हमारे अंदर जो इंसानियत है वो उसकी मृत्यु है। मैं मानती हूँ कि कोविड एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, आप उस परिवार के साथ खड़े रहें जिस परिवार पे ऑलरेडी इतना बड़ा संकट आ चुका है, इतने दुख की घड़ी है, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं होते हैं तो ये हमारी जो इंसानियत है ना उसकी मृत्यु है, वो सिर्फ एक इंसान की मृत्यु नहीं रह जाती। अमन का मेरे पास एड्रेस था, मतलब व्हाट्सएप नंबर था, तो मैंने अमन को सवेरे सवेरे कॉल किया कि अमन भाई ऐसी सी बात है, मेरे एक मतलब जान परिचित हैं, तो उनके पास कोई हैंड्स नहीं है। आप विश्वास नहीं करिएगे, अगले ने एक पल के लिए भी मेरे को ये नहीं कहा, अगले ने मेरे को ये बताया कि सर आप ये बताइए उनका एड्रेस क्या है। मेरे से पूरे एड्रेस की जानकारी लिया, उनका मोबाइल नंबर लिया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि आप जैसे भी मदद चाहिए आप मेरे को बताइए। लॉकडाउन और ये कोरोना आया है तब से लेके अभी तक किसी को बेड से लेके किसी को घर तक पहुंचाना होता है। जब जहां उनके परिवार के व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है और इस दरमियान डेट हो जाता है, तो लोग दरवाज़ा बंद करके घर के बाहर आ जाते हैं और वो बॉडी भी घर में ही पड़ी रहती है। तो ऐसे हालत में उस बॉडी को जब 24 घंटा लोग नहीं छूते रहे हैं, तो हमें सूचना देते हैं, किसी के माध्यम से उनको पता चलता है, तो हम लोग जाते हैं, जा करके उनके बॉडी को पूरा पैक करते